नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के महान कवियों, लेखकों और साहित्यकारों के जीवन के कुछ किस्से। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार, ऐसे कवि जिनको हिंदी साहित्य में आज तक याद रखा जाता है। उनका नाम है बाबा नागार्जुन। तो आइए सुनते हैं उनका ये किस्सा। हिंदी और मैथिली भाषा के महान कवियों और लेखकों में गिने जाने वाले बाबा नागार्जुन का असली नाम वेदनाथ मिश्र था। उनका जीवन इतने उतार चढ़ाव में बीता कि उनकी जिंदगी का हर दौर अनूठे किस्सों से भरा हुआ था। किशोर अवस्था में ही उनकी प्रतिभा ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी उच्च शिक्षा के दौर का एक किस्सा है जब उन्होंने कविता के 5 ऐसे छंद लिखे कि उन्हें कॉलेज द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति मिलने लगी। इस तरह अपनी कविता के महज कुछ छंदों के कारण उनकी पूरी पढ़ाई लगभग मुफ्त हो गई थी। ये वाकया सन 1934 के आसपास का है। बाबा नागार्जुन तब युवा थे और काशी में अध्ययन कर रहे थे। उसी दौर में एक दिन उनके मामा घर आए। उस वक्त नागार्जुन के परिवार की हालत काफ़ी विपन्न थी और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रहा था। यह देखकर उनके मामा ने कहा, तुम हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चलो, वहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम कमाई भी कर सकोगे। नागार्जुन को यह प्रस्ताव जच गया। वे अपने मामा के साथ कलकत्ता आ गए। वहाँ उन्होंने जिस नामी संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया, अभी महान विचारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनके प्राचार्य रह चुके थे। नागार्जुन के लिए वहाँ पढ़ना प्रतिष्ठा की बात थी। कॉलेज में उन्हें पता चला कि प्रतिभावान विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल सकती है, लेकिन इसका निर्णय प्रिंसिपल लेते थे। यह सुनकर बाबा नागार्जुन ने तुरंत 5 छंद लिखे। उनमें से प्रिंसिपल का नाम भी ऐसे शामिल कर दिया कि उस नाम का एक अर्थ प्रिंसिपल की प्रशंसा में, जबकि दूसरा अर्थ छंद की महत्ता के रूप में निकल रहा था। इस प्रतिभा से प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुए और नागार्जुन के लिए तुरंत छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। और छात्रवृत्ति पूरे 15 रुपये, जिसमें 5 रुपये वे खुद का गुजारा करते चलाते, 5 रुपये अपने गांव पिताजी को भेजते और 5 रुपये पुस्तकें खरीदने में खर्च करते। पिता को भेजे 5 रुपये पर पूरा गांव गर्व करता था कि छोरा कलकत्ता जाकर कमाने लगा। तो यह था बाबा नागार्जुन के जीवन का कुछ एक छोटा सा किस्सा। तो ऐसे ही किस्से मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सुनते रहिए साहित्य दर्शन।